अब डिस्कस करेंगे कैसे डेटा को रीड करना। एक बार आपने डेटा को राइट करना और रीड करना सीख गए, उसके बाद तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी को बैकटेस्ट इजीली कर पाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और पॉइंट मेंशन किया था कि डेटा राइट करना वन टाइम प्रोसेस है। लेट से आपने एपीआई से डेटा फेच किया, आपने स्टोर कर दिया, या फिर आपने डेटा कहीं से परचेस किया है, या फिर बहुत लोग किसी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करते हैं। जैसे भी आपने डेटा डाउनलोड किया, जो डेटा राइट करने का काम है वो तो वन टाइम है, बट डेटा रीड करना जो प्रोसेस है वो मल्टीपल है। मतलब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको 1000 टाइम डेटा रीड करना पड़ सकता है। तो राइटिंग का काम वन टाइम है, रीडिंग का काम मल्टीपल है। ओके, तो ये आपको समझना है। सो इसलिए हमें यहाँ पे एफिशिएंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा ताकि डेटा को हम फास्टली रीड कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे रीड के लिए क्या यूज़ किया था, हम यूज़ कर रहे थे पाके फॉर्मेट और डक इसकी हेल्प से हम इजी डेटा को रीड कर सकते हैं। डेटा का स्ट्रक्चर क्या है सेव करने का, वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं कैसे रीड करना है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड तो लिखा हुआ है रीड करने के लिए। जस्ट ओपन दिस सेक्शन और यहाँ पे हम यूज़ करें पांडा डीबी, सॉरी डक डीबी, आपको पता ही है। सो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना। हमारे पास एक फोल्डर डेटा है, फिर OHLC है, फिर सिंबल है, फिर एक्सपायरी है, फिर यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक एंड ऑप्शन टाइप है। मुझे किसी भी ऑप्शन को रीड करना है तो मुझे केवल 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट होगा आपका यहाँ पे एक्सपायरी, देन सेकंड आपका होगा ये स्ट्राइक, और फिर आपका होगा ये ऑप्शन टाइप। तो मेरे पास अगर 3 चीज़ें हैं तो मैं इजीली रीड कर सकता हूँ, सिंपल। सो अब आते हैं कोड पे। तो सेम थिंग मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है विथ हेल्प ऑफ डक डीबी। सो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी क्लास डिज़ाइन की है, ऑप्शन डेटा स्टोर, दिस वन। ओके, ऑप्शन डेटा स्टोर, और इसका मैंने एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, दिस वन स्टोर। अब मुझे जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं कॉल करूँगा स्टोर डॉट गेट कॉन्टैक्ट OHLC, और यहाँ पे मैं पास करूँगा सिंबल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें केवल निफ्टी के बारे में। और सिमिलरली आप बैंक निफ्टी, सेंसेस के लिए काम कर सकते हो, बट इस पूरे सीरीज में मैं केवल निफ्टी की बात करूँगा। सो यहाँ पे सिंबल में पास करें निफ्टी, और फिर आपको देना एक्सपायरी डेट। सो लेट से मैंने यहाँ पे दिया 26/3/10। उसके बाद आपको देना स्ट्राइक एंड ऑप्शन टाइप, एंड जस्ट रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए मेरे को डेटा मिल गया, सिंपल। यहाँ पे आप कॉल सी को पी कर दीजिए, तो पी कर देंगे तो सॉरी, तो यहाँ पे देखिए डेटा रीड हो गया। ऑप्शन डेटा कैसे रिट्राइव करते हैं आपको आइडिया मिल गया। आपको सिंपल कॉल करना है स्टोर डॉट गेट ऑप्शन कॉन्टैक्ट OHLC, और यहाँ पे पैरामीटर पास करें, आपको डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गेट कॉन्टैक्ट OHLC है, इसके अंदर मैंने बहुत ही कोई सी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं इम्प्लीमेंट किया है, बहुत ही सिंपल आप देख पाएंगे। तो मैं इन तीनों पैरामीटर की हेल्प से, ओके, इन तीनों पैरामीटर की हेल्प से मैं फोल्डर की लोकेशन, सॉरी फाइल की लोकेशन फिगर आउट कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे एक फाइल का लोकेशन फिगर आउट किया, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपल डक डीबी की हेल्प से डेटा को रीड कर लिया। यू कैन सी कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और डेटा फ्रेम हम इसको रीड करके रिटर्न कर देंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट थिंग नहीं है, सिंपल जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको हम फाइल पाथ में कन्वर्ट कर लेंगे और डेटा को रीड कर लेंगे। एक सिंपल से एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे डेटा को रीड कर रहे हैं, और काइंड ऑफ आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहाँ पे हम अब स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं। सो लेट्स ओपन दिस सेक्शन गेट एक्सपायरी डेटा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो में एक कॉन्टैक्ट CSV नाम से एक फाइल क्रिएट की थी। सो मैं इसको रन करूँगा। कॉन्टैक्ट DF में जो भी इंस्ट्रूमेंट का डेटा हमने स्टोर किया है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे केवल रिक्वायरमेंट है एक्सपायरी से, मुझे यहाँ पे चाहिए केवल एक्सपायरी। तो मुझे ये जानना है कि जो भी डेटा मैंने स्टोर किया है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम एक्सपायरी क्या है, और आई कैन से कि एक्सपायरी की रेंज कहाँ है, कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सपायरी का डेटा मैंने स्टोर कर रखा है। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए जो एक्सपायरी कॉलम है, इसकी हेल्प से मैं इस इन्फॉर्मेशन को इजीली फेच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सपायरी को सॉर्ट कर लो और सबसे मैक्सिमम और मिनिमम एक्सपायरी को फिल्टर कर लेंगे, तो आपको एक रेंज मिल जाएगी डेटा किस एक्सपायरी से लेकर किस एक्सपायरी तक अवेलेबल है। सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, सॉर्ट कर दिया पहले एक्सपायरी के बेस पे, तो मैंने सॉर्टिंग कर दी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 24/10/3, और लास्ट क्या है 26/3/30। तो हमारे पास इसी रेंज की एक्सपायरी डेटा अवेलेबल है। ओके, सो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो मैंने ये दोनों डेट फिल्टर कर ली। तो मेरे पास यहाँ पे 24/10/3 और 26/3/30 ये डेटा अवेलेबल है। तो मुझे जो भी बैक टेस्ट करना होगा अब मैं इसी रेंज में करूँगा, क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल इसी एक्सपायरी का है, तो बैक टेस्ट भी इसी में करना होगा। तो ये मेरे पास एक रेंज आ गया, ओके, एक्सपायरी का। अब आपके पास डेटा अगर अवेलेबल होगा इससे ज़्यादा तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम निफ्टी की OHLC डेटा को रीड करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी ब्रोकर से डाउनलोड करके रखा हुआ था, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे निफ्टी के OHLC डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। सो इसको मैं रन कर लेता हूँ एक बार फिर से। इन केस ऑफ निफ्टी डेटा अवेलेबल है 24/012 26/041, बट हमें फिल्टर करना है। निफ्टी का डेटा तो आप पिछले 20 साल का फेच कर सकते हो, 25 साल का फेच कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमें यहाँ पे वो डेटा चाहिए निफ्टी का जिसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डेटा अवेलेबल हो।
तो ऑप्शन डेटा कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है आप देख पाएंगे, मेरे पास तो केवल यहीं तक का अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे फ़िल्टर कर लेता हूँ जो मेरे काम की चीज़ है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सिंपल निफ्टी डेटा को फ़िल्टर कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे निफ्टी की वो डेटा आ चुके हैं और जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास ऑप्शन डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे एक और पॉइंट आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे पास 370 ट्रेडिंग सेशंस हैं, तो जो भी बैक टेस्ट हम करेंगे वो 370 ट्रेडिंग सेशन के बेस पे करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ मुझे ये डिसाइड करना है कि हर एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन पे एक्सपायरी क्या थी। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे 24/10/3 है। अब इससे करस्पॉन्डिंग एक्सपायरी क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ एक्सपायरी तो होगी। फिर यहाँ पे 10/04 है, 10/07, 10/08। तो हर एक दिन की एक्सपायरी क्या थी, रिसेंट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी। यहाँ पे हम बैक टेस्ट करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि हम हमेशा रिसेंट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूँ और उस कॉलम में मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी रिसेंट एक्सपायरी की, जो लेटेस्ट एक्सपायरी होगी। सो सिंपल यहाँ पे हम यूज़ करने वाले मर्ज, यहाँ पे हम करेंगे मर्ज एज ऑफ। इसकी हेल्प से आप इजीली यहाँ पे एक्सपायरी ऐड कर सकते हो। तो मेरे कुछ यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन, निफ्टी डेटा फ्रेम और यहाँ पे चाहिए एक्सपायरी, सॉरी ये एक्सपायरी का आपका यहाँ पे एक्सपायरी कॉलम है। ओके, तो एक्सपायरी कॉलम एंड निफ्टी डेटा फ्रेम की हेल्प से आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड तो मैं शेयर करूँगा, यू कैन डाउनलोड इट। ओके, ऑब्वियसली ये मेंबर सेक्शन में है, तो आप यहाँ पे आइएगा। ओके, एंड यू कैन ओपन दिस वन और यहाँ पे अटैचमेंट में डाउनलोड कर लीजिएगा कोड। और किसी को ज्वाइन करना है यू कैन मैसेज मी। तो इस कंप्लीट कोड की हेल्प से यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एक्सपायरी। तो मैं पहले रन करता हूँ, जस्ट रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ पे एक्सपायरी ऐड कर दी। यहाँ पे देखिए डेट है और इस डेट के करस्पॉन्डिंग एक्सपायरी क्या थी, 10/3। ओके, आई थिंक ये सेम एक्सपायरी डे ही था। ओके फाइन। उसके बाद देखिए 10/04 पे एक्सपायरी क्या होगी, 10/10। फिर 7 पे भी 10/10 होगी, फिर 10/08 पे भी 10 एंड 10/09 पे भी 10 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख पाए 330 पे भी 330 है। तो इस तरह से आपने क्या किया, हर एक ट्रेडिंग सेशन पे कौन सी नेक्स्ट एक्सपायरी थी ये आपने ऐड कर दिया। निफ्टी डीएफ का जो हमने फाइनल स्ट्रक्चर रेडी किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो भी स्ट्रेटजी हम बिल्ड करेंगे तो यहाँ तक का काम हमें करना ही है, क्योंकि आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको चाहिए ऑप्शन कहाँ से आएगा, एक्सपायरी के बेस पे। तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा उस डेटा के बेस पे पहले आप फिल्टर करेंगे निफ्टी का टाइम। ओके, निफ्टी के ओचल से डेटा, उसके बेस पे आप एक्सपायरी निकालेंगे और फिर इसके बाद का जो भी लॉजिक होगा वो तो हम आगे ऐड करेंगे। बट इतना काम करना आपको, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये एक तरह से बेस हो गया हमारा। अब जो हमारी एक्सरसाइज थी वो सिंपल ये करनी है हमें। यहाँ पे हमारे पास 370 डेटा अवेलेबल है, सॉरी 370 ट्रेडिंग सेशंस के डेटा अवेलेबल है। हर एक दिन के डे पे आप आएंगे, यहाँ पे जैसे डेट है 10/03। यहाँ पे जो ओपनिंग है, ओपनिंग देखिए यहाँ पे 25452 है। तो ओपनिंग के बेस पे आप निकालेंगे एटीएम, और जो एटीएम होगा उसका कॉल पुट को आप रीड करिए और उस पर ईएमआई कैलकुलेट करिए। और बस सिंपल रीड करना, ईएमआई कैलकुलेट करना, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। ओके, तो हम बस चाहते हैं देखना कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं, रीड हो रहा है कि नहीं, बस एक क्रॉस चेक करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक भी ऐड कर दूँ। सो वो तो सिंपल आप कर सकते हैं इजीली। तो मैं ओपनिंग के बेस पे यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक ऐड कर देता हूँ। जस्ट रन दिस वन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एटीएम स्ट्राइक रीड कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि हर एक रो पे, और यू कैन से हर एक ट्रेडिंग सेशन पे जाएंगे हम, और इस दिन पे जो कॉल थी और पुट थी, कॉल पुट क्या होगा एटीएम स्ट्राइक के बेस पे 24,450। तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी है, एक्सपायरी आ चुकी है। तो मेरे को क्या चाहिए, तीन चीज़ चाहिए ना, स्ट्राइक, एक्सपायरी एंड कॉल पुट, CEP। इसके बेस पे इजीली मैं डेटा को फेच कर सकता हूँ और डेटा फेच करके आप उस पर जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं आप अप्लाई कर सकते हो और अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। तो लॉजिक तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बस सिंपल रीड करते हैं, जस्ट जाते हैं 1 बाय 1 हर एक रो पे डेटा रीड करते हैं, उस पर ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा कोड लिखा हुआ है जिसकी हेल्प से हम हर एक दिन पे जाएंगे और ऑप्शन डेटा को फेच करके सिंपल उसको इटरेट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इस कोड को पहले रन कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें सिंपल से एक्सप्लेन कर दूँगा यहाँ पे क्या किया गया। तो पहले तो रन कर लेते हैं इसको। ओके, जस्ट रन दिस वन। और जैसे ही मैं रन किया आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, इसने हर एक दिन के डेटा को निकाला है। आप देख पाएंगे 10/03 की एक्सपायरी ये थी, स्ट्राइक ये था, C0 P0 यहाँ पे देख पाएंगे इसकी, यहाँ पे इसने नंबर प्रिंट कर रखे हैं। 375 मिनट्स होते हैं हर एक ट्रेडिंग सेशन में, तो इसलिए यहाँ पे 375 एंट्रीज हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे 370 डेटा यहाँ पे 370 ट्रेडिंग सेशंस थे, तो हमने सबके डेटा को यहाँ पे रीड कर रखा है। यू कैन सी हियर। यहाँ पे कोई इशू आएगा तो आपको लॉग में एरर दिख जाएगा, बट यहाँ पे कोई इशू है नहीं। आप देख पाएंगे यहाँ पे इसने प्रॉपर वे में सबको फेच किया है हर दिन के कॉल इनपुट को। यू कैन सी यहाँ पे लास्ट में आप देख पाएंगे हमारे पास लास्ट डेटा अवेलेबल है 26/330। ओके, सो लास्ट में आता हूँ 26, यहाँ पे देखिए 26/330 एक्सपायरी ये थी, स्ट्राइक ये था, एटीएम स्ट्राइक ओपनिंग और यहाँ पे कॉल इनपुट। तो इसने क्या किया, हर एक दिन के ओपनिंग पे जो भी एटीएम स्ट्राइक था उसके कॉल पुट को रीड किया, ईएमआई कैलकुलेट किया और जस्ट यहाँ पे प्रिंट किया गया है। हमने कोई प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया, बस मुझे दिखाना था कि डेटा रीड हो रहा है कि नहीं प्रॉपर वे में। ओके, अब इतना अगर आपने कर लिया है तो ये फ्रेमवर्क बिल्ड हो चुका है। अब बस आपको यहाँ पे लॉजिक ऐड करना। अब मैं आता हूँ इस कोड पे, ये बहुत ही सिंपल कोड है।
आप देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पे निफ्टी DF है, दिस निफ्टी DF। इसके हर एक रो को आपको जाना, हर एक रो पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हर एक रो पे ट्रेड किया, फॉर लूप लगा दिया। अब मैंने निकाला डेट, मैंने निकाला एक्सपायरी, मैंने निकाली स्ट्राइक। ये 3 चीज़ क्यों चाहिए? डेटा को फेच करने के लिए। पहले ही मैंने बताया, स्टार्टिंग की वीडियो में बताया कि जब भी डेटा फेच करना होगा वी नीड 3 थिंग, एक्सपायरी डेट और यहाँ पे स्ट्राइक और यहाँ पे कॉल एंड पुट। तो आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे store.get कॉन्टेक्ट कॉल किया, यहाँ पे एक्सपायरी डेट पास कर दी, स्ट्राइक पास कर दिए, सी और पी जो भी आपको चाहिए पास करेंगे। डेटा मिल गया। डेटा मिलने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे EMA। मैंने EMA इसलिए कैलकुलेट किया जस्ट टू शो कि कैसे आप इंडिकेटर कैलकुलेट कर सकते हो। इनकेस सत्ता आपको यहाँ पे ATR कैलकुलेट करना, सुपर टेन कैलकुलेट करना, बोलिंजर बैंड कैलकुलेट करना, जो भी करना आप कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने एग्जांपल के लिए सिंपल यहाँ पे EMA 10-20 कैलकुलेट किया और फिर हमने इसको ऐड कर दिया कैश में। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आज की ओपनिंग थी स्ट्राइक कल की वही है। तो अगर सेम स्ट्राइक ही ओपन हो रही है तो मैं बार बार डेटाबेस को क्यों कॉल करूंगा? अगर मैंने एक बार कॉल कर दिया तो उसको हम स्टोर कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम इसको यूज कर सकें। तो सिंपल कैसे का मैकेनिज्म है, कैसे कैसे काम करता है, एज्यूमिंग कि आपको पता है कैसे कैशे वर्क करता है। हम डेटा को फेच करते हैं पहले और फिर उसको कैशे में स्टोर कर देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम पर डेटा आप कॉल करोगे तो आप चेक करो कैशे में अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो वहीं से रीड कर लेंगे, अदरवाइज आप डेटाबेस को हिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कैश ऐड कर दिया। तो ये हमने किया सी के लिए और यहाँ पे किया है सेम प्रोसेस यहाँ पे पी के लिए। ये पूरा कोड सेम ही है, बस यहाँ पे कॉल के लिए किया गया था और यहाँ पे पुट के लिए। ऑप्शन डेटा को रीड करना, फिर इंडिकेटर कैलकुलेट करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे उस पूरे ऑप्शन डेटा को रीड किया। आप देख पाएंगे एक फॉर लूप है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। सिंपल 9:15 से लेके इवनिंग 3:30 तक के डेटा को मैंने सिंपल एक लूप में इटरेट किया। अब यहीं पर आपको अपना लॉजिक ऐड करना होगा, जो भी आपका बाई सेल लॉजिक होगा, ऐड बाई सेल लॉजिक। और ऑब्वियसली लॉजिक के बेस पे आप ऑर्डर भी लेंगे तो वो सब कुछ यहीं पे ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइन नहीं होगा, मल्टीपल लाइन होंगे। पर यहाँ पे ऐसे कॉल के लिए, सिमिलरली यहाँ पे पुट के लिए भी होगा। जो भी आपके लॉजिक होंगे, ट्रेडिंग लॉजिक होगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। तो इससे आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया है कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। इससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब वहाँ पे हम कोई एक सिंपल स्ट्रैटेजी पकड़ेंगे और उसको ऐड करेंगे। और मैं ट्राई करूँगा 2-3 स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे बैक टेस्ट करें, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वन। ओवर एंड आउट।